हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स अल्केमी। आज 30 अप्रैल 2026 है और आज 30 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 अप्रैल, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे 29 हर वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। किस में हुई थी? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी इसको, जो यूनेस्को से जुड़ा है, एक प्रमुख सांस्कृतिक संगठन है। यह दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी नर्तक और बैले के जनक जीन जॉर्ज नौरे की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नृत्य के महत्व को बढ़ावा देना, लोगों को नृत्य के माध्यम से जोड़ना और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। नृत्य को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज माना जाता है जो बिना शब्दों के भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। तो इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। कब शुरुआत हुई? 1982 में। किसने की थी? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI ने, जो यूनेस्को की एक ब्रांच है। और किसकी जयंती बनाया जाता है? फ्रेंच डांसर और बैलेट मास्टर थे। उनका नाम क्या था? जीन जॉर्ज नौरे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI द्वारा शुरू किए गए मिशन सक्षम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सहकारी बैंकों में सुशासन को मजबूत करना, ऑप्शन सी ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार करना, ऑप्शन डी विदेशी निवेश को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सहकारी बैंकों में सुशासन को मजबूत करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन सक्षम की शुरुआत शहरी बैंकों, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किया। इसका मुख्य उद्देश्य इन बैंकों में बेहतर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत RBI बैंकों की इंटरनल सिस्टम्स, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सुधारने पर जोर देता है ताकि वे अधिक विश्वसनीय और मजबूत बन सकें। यह पहल खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं में पहले गवर्नेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याएं सामने आई थी। मिशन सक्षम के जरिए RBI का लक्ष्य है बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी बढ़ाना, डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस को मजबूत करना और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित बनाना। तो मिशन सक्षम, आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मिशन सक्षम जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा RBI। और क्यों लॉन्च किया है? कोऑपरेटिव बैंक्स में गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है? ऑप्शन ए खिलाड़ियों को कर में छूट, ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुल्क में छूट, ऑप्शन सी खेल स्टेडियमों का निजीकरण, ऑप्शन डी विदेशी कोच की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है IP उसमें छूट, शुल्क में छूट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेल क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए 3 साल तक IP से जुड़े शुल्क जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि में छूट देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट डेवलपमेंट और नई इनोवेशंस को बढ़ावा देना है ताकि स्टार्टअप्स, खिलाड़ियों और संस्थाओं के नए आइडियाज़ विकसित करने में आर्थिक मदद मिल सके। इससे मेक इन इंडिया और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम दोनों को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में 2031 से 2035 की अवधि के लिए अपने अपडेटेड जलवायु लक्ष्य क्लाइमेट टारगेट्स का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी UNFCCC, ऑप्शन डी IMF। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेज। तो भारत ने अपने 2031 से 35 की अवधि के लिए जो अपडेटेड जलवायु लक्ष्य हैं वो UNFCCC को प्रस्तुत किए हैं।
ये लक्ष्य नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का हिस्सा होते हैं जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत देशों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। भारत पहले ही 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य घोषित कर चुका है। यह कदम दर्शाता है कि भारत वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मई 2026 से OPEC और OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी कुवैत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी UAE। तो यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने मई 2026 से OPEC और OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा की है। जो OPEC जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो तेल उत्पादक देशों की नीतियों का समन्वय करता है ताकि तेल की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। OPEC+ में OPEC के साथ अन्य बड़े तेल उत्पादक देश जैसे रूस भी शामिल होते हैं। UAE का यह निर्णय उसके ऊर्जा सेक्टर में स्वतंत्र रणनीति अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को दर्शाता है। तो ये UAE ने जो फैसला लिया है वो कब से लागू हो जाएगा? वो 1 मई 2026 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज प्रगति का पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन जो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। तो इंडियन आर्मी द्वारा एक्सरसाइज प्रगति का पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन जो है मेघालय में आयोजित किया जा रहा है जिसमें 11 देशों की भागीदारी होगी। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से सामरिक कौशल विकसित करना और विभिन्न देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूती देता है और क्षेत्रीय सुरक्षा व सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनने का इतिहास किसने रचा है? ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी रितिका श्री, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी PV सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रितिका श्री। जो रितिका श्री जो तमिलनाडु से हैं, उन्होंने भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनकर इतिहास रचा है। यह उपलब्धि खेलों में जेंडर इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखना, भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर कौन बनी है? रितिका श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोप का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट किस देश ने कोका-कोला के पास लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। तो फिनलैंड ने कोका-कोला के पास यूरोप का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट शुरू किया। फुल्ली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि लिथियम की पूरी वैल्यू चेन माइनिंग, रिफाइनिंग, बैटरी ग्रेड मटेरियल प्रोडक्शन एक ही प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। यह परियोजना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए जरूरी लिथियम की सप्लाई को मजबूती करेगा। इससे यूरोप की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है कम होगी और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा मिलेगा। और यह कदम जो है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है जो फ्यूचर बैटरी इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। तो फुली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट किस देश ने कोका-कोला के पास लॉन्च किया है? फिनलैंड ने किया है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे ऐसी ही करंट अफेयर्स पे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।